हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आप लोग का इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि हम लोग प्रकाश के बारे में सीख रहे थे, इसके पहले पार्ट में हमने आपको सिखाया था कि प्रकाश कहाँ से जनरेट होता है, प्रकाश का मुख्य नेचुरल स्रोत क्या है, प्रकाश की किस गुण के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश क्या कारण है कि हम एक कमरे में बैठे रहते तो दूसरे कमरे की वस्तुओं को नहीं देख सकते। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, वो चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा। किस तरह से परावर्तित होते हैं, किस तरह से नहीं, कब परावर्तित होंगे कब नहीं, उसकी घटनाओं को मैं आपको बताऊंगा कि ये है प्रकाश का परावर्तन। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया हूं, उनको आप ध्यान से देखिए। एक आप मिरर, वैसे मिरर का नाम कहिए, यहाँ एक कोई चिकना व चमकदार पॉलिशदार सरफेस चूज करते हैं। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बर्फ का प्लेट हो, चाहे आपका चिकना थाली हो, चाहे आपका पैड हो, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है चमकीला भाग दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो भाग है, आपको यहाँ ये चमकीला भाग दिखाई दे रहा है। देखिए, तो ये चमकीला भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भाग जो चमकीला दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से कोई भी चमकदार पृष्ठ अगर होता है तो होता क्या है, आप लोग 2-3 प्रयोग करके देख सकते हैं। कहीं पे अगर जल हो तो जल पे अगर मान लो जल की भारी मात्राएं हैं, तो उस जल की भारी मात्राओं पे अगर आप टार्च जलाते हैं, जब आप टार्च जलाते हैं तो जिससे मान लो ये जल भरा हुआ है ऐसे, तो इस पे अगर यहां से आप टार्च जलाते हैं ऐसे, तो यहां से प्रकाश किरणें ऐसे सीधी रेखा में आएंगी, इसके सरफेस पे पड़ेंगी। तो 2 मीडियम हो गए, ऊपर हो गया आपका वायु और नीचे हो गया जल। तो मैं आपको हम आपको बहुत पहले बताए थे कि जब कोई प्रकाश रेज जो होता है, वो जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो मार्ग होते हैं वो चेंज हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो मार्ग जो होते हैं कैसे चेंज होंगे, किस प्रकार का चेंजिंग आएगा उसमें। लेकिन क्या होता है कि इसके कुछ पार्ट जो हैं जल में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर सामने यहाँ मान लो पेड़ पौधा है, ऐसे मान लो वृक्ष लगे हुए हैं, अगर पौधा है जल के आसपास में किनारों पर, तो आपको यहाँ से पता चलेगा, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पौधे पे जाके प्रकाश पहुंच रहा है। ये जो पेड़ है, पेड़ के इस पार्ट पे जाके प्रकाश पहुंच रहा। मतलब क्या हुआ, ये प्रकाश के टार्च से जल करके आया, जल के तल पे पड़ा, और यहां से कुछ पार्ट तो अंदर गया, लेकिन कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट होके यहां चला गया। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होके यहां गया, ये जो घटना हो रही है वो घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में, हम जो अपना पर्सनल मैटर में बता रहा हूं, आंगन में थाली अगर रखी है तो सूर्य से प्रकाश किरण अगर थाली पर आया तो थाली से टकरा करके छत पे उजाला करता है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये सब घटनाएं किसके द्वारा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते कोई समतल है आपका, और ये पॉलिश का सिंबल है, क्योंकि नोटबुक में जो हम पॉलिश का सिंबल लगाते हैं, ये लेड ऑक्साइड होता है, जो अपारदर्शी पदार्थ होता है, प्रकाश को पिछले पृष्ठ पर नहीं जाने देगा। अब होता क्या है, एक होता नॉर्मल, मैं उसे बता देना चाहता हूं आप लोग को कि नॉर्मल क्या होता है जनरली, जिसका नाम होता है अभिलंब। नॉर्मल जो होता है वो हर बॉडी पे होता है, यहां तक मेरी बॉडी पर भी, आपकी भी बॉडी पर, आपके हथेली पर, एवरी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा किया जा सकता है। बशर्ते कैसे ड्रा किया जा सकता है इसको मैं आज आपको बताऊंगा। अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक प्लेन है, जिसे मैं पैड के रूप में यूज करता हूं स्टडी में।
तो मेरे पास एक प्लेन है, अब इस प्लेन पे नॉर्मल मुझे ड्रा करना है। तो इस पे अगर देखा जाए तो कई पॉइंट आप ड्रा कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, अनंत बिंदु लिए जा सकते हैं इस पे। तो जब अनंत बिंदु लिए जा सकते हैं और मुझे नॉर्मल ड्रा करना है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, नॉर्मल जो होता है एकदम परपेंडिकुलर होता है, लंबवत, ऐसे जहां पे आपको ड्रा करना है वहां पे जैसे मार्कर ये है, जिसे दीवार लगा होता धरती पर, खंभे सीधे लगे होते, टावर लगा होता धरती पर, ऐसे टावर होता है ना पृथ्वी, कहीं तिरछा टावर आप नहीं देखोगे मोबाइल वाला, तिरछा टावर रहता तो उसे सीधा कर दिया जाता है। तो सीधा जैसे परपेंडिकुलर उसी को बोलेंगे, एकदम सीधा रहे। घर के जो दीवार होते, दीवार में जो पावे लगे होते, पिलर, वो एकदम सीधे लगे होते हैं, उस पिलर की तरह हर एक बिंदु पर नॉर्मल ड्रा किया जा सकता है। ये काल्पनिक होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, ये केवल मैथमेटिकली यूज किया जाता है, इसका काम होता है, क्योंकि इसके बगैर ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसका डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए इनको परिभाषित करने के लिए इसका आवश्यकता पड़ता। तो कहीं भी हम नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी पृष्ठ पे। तो यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करने जा रहा हूं, इसकी आवश्यकता मुझे लगेगी लाइट में। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि जो बातें डॉट डॉट, जो फिगर में डॉट डॉट दिखाया जाता है, इसका मतलब वो रियल में नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, मतलब कि वो है नहीं लेकिन माना गया है, ऐसा होगा, हो सकता है, काल्पनिक चीजें होती हैं। अब यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई, अभी आपका क्या हो गया, एक परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल मतलब चिकना व चमकदार तल है, जो पॉलिश किया हुआ है, चिकना व चमकदार तल है ये। इस तल पे जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो जैसे मान लो यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे, तो आपतित होने के बाद जब इस पे पड़ेगी इस परावर्तक पृष्ठ पे, तो ये सीधा ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है उसे इंसिडेंस रेज बोलते हैं, मतलब आपतित प्रकाश किरण, और जो जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, मतलब परावर्तित प्रकाश किरण। और ये आपका है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, इसका नाम देंगे ओ यन, ओ यन। अब देखिए ये जो आ रही इसका नाम कुछ दे देते हैं ए ओ, और ये जो जा रही है इसका नाम दे रहे हैं ओ बी, और इसका नाम दे दे रहे हैं यम1 यम2, यम फॉर मिरर, मिरर का मतलब होता है कि दर्पण, तो यम1 यम2 ये आपके नेम हो गए, क्योंकि अभी मुझे जब कोई डेफिनेशन देना होगा या मान लो परिभाषा देना होगा, आपको समझाना पड़ेगा, तो उसको समझाने के लिए अल्फाबेट का यूज किया जाता है, बिना नाम के पुकारना या समझाना आसान नहीं होता। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये प्रकाश किरण आ रही है इसे आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं, ये जो ऐसे आ रही है, आने वाली जो प्रकाश किरण है ये आपतित प्रकाश किरण है, और जो ये प्रकाश किरण जा रही है, ये जाने वाली प्रकाश किरण जो है परावर्तित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण, और ये जो नॉर्मल है आपका इसे अभिलंब बोलेंगे। अब यहां हम सीखेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब जो ये आपतित प्रकाश किरण है जो नॉर्मल के साथ ये एंगल क्रिएट करती है, जो एंगल बनाती है कोण, इसी को बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से डिनोट किया जाता है। अर्थात कोण ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू आई, और यही आपका होगा आपतन कोण। कौन सा कोण होगा, आपतन कोण। दूसरा देखते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है, ये रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जो एंगल ड्रा कर रहा है यहां, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं,
जब आर से डिनोट करेंगे इसका नाम क्या रखेंगे, बी ओ एन। जहां पे कोण बनना उस अक्षर को बीच में लिखते हैं। देखो ओ पर बनना तो ए यहां से शुरू हुआ, एन पे खत्म हुआ, तो जहां शुरू होगा जहां पे बनेगा वो बीच में रहेगा, जहां खत्म होगा लास्ट में, जहां से शुरू होगा वो पहले। तो बी ओ एन दूसरा एंगल आपका है बी ओ एन, इसको आर से डिनोट किए हैं आप, इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ध्यान दीजिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब। फिर मैं आपको बताऊंगा, यहां देखिए ये जो है परावर्तक पृष्ठ पे ये जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से, आपतन बिंदु के नाम से। इसमें सारी बातें आपको पता चल गई, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातें, कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराता है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो है ना अविलंब है, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है। इस तरह से सारी बातें आपको पता चल गई। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं दो होते हैं। पहला तो सिंपल है कि ये जो एंगल है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, मतलब ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मतलब आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, इस तरह से होगा पहला रूल। दूसरा रूल आपका है, इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं, कोई भी आप पहले बोल सकते हो। दूसरा रूल है कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, देखो मैं सिखा दे रहा हूं इसे। अब देखो ये मान लो मेरा परावर्तक तल था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं प्लेन यूज कर रहा हूं ये अपना पैड, तो ये हमारा परावर्तक तल था ऐसे। अब ये परावर्तक तल था तो वहां से प्रकाश किरण आई बोर्ड से चिपक करके, देखिए वहां से आई, अब ये गई और ये भी, तो आप सिंपली अगर देखेंगे तो तीनों बातें, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों इसी बोर्ड, ये एक अपना तल है ना जिसपे हम लिख रहे हैं, जिसपे मैंने ये फिगर बनाया है वो एक तल है। जिसे फर्श होता, फर्श पे आप लिख सकते हैं, दीवार पे लिख सकते हो, एक तल है। आपका नोटबुक हुआ उस पे लिख सकते हो, वो भी एक तल है। तो इस प्रकार से मेरा भी एक तल है जिसपे मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये जो, अगर ये मेरा परावर्तक तल हो गया ऐसे, तो परावर्तक तल हुआ तो वहां से प्रकाश किरण आई टकराई, तो तीनों एक ही तल में है कि नहीं, किस पे है, वो तल का नाम क्या है, ये मेरा बोर्ड। तो वही चीज कह रहा कि जो आने वाली प्रकाश किरण होगी टकरा के जाने, ये ऐसा नहीं है कि यहां से जब टकराएगी तो आपकी तरफ ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं है, जिस तल में आएगी उसी तल में जाएगी। ये है कह रहा कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, मतलब एक ही पृष्ठ पे से चिपके रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इधर से आई तो परावर्तित होकर आपकी तरफ जा रही है, जो इधर से आएगी वही परावर्तित होकर, मतलब एक ही तल में रहेंगे, अलग तल में वो नहीं रहेंगे। दोनों नियम हो गए। इस तरह से आप प्रकाश के बारे, परावर्तन के बारे में सीख गए हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, उनका फिगर क्या है, उनके नियम क्या हैं, तीनों बातें आप जान गए हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जो आपका एक कैमरा काम करता है, ये अपवर्तन के ही सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ तक मैं किसी वस्तु को अगर देख रहा हूँ तो परावर्तन अपवर्तन दोनों घटनाएं होती है। परावर्तन बाहर होता है और अपवर्तन मेरे नेत्र के अंदर होता है, आपके आंखों के अंदर अपवर्तन की घटना होती है जिससे कोई वस्तु हम देख पाते हैं। मतलब इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। मैं आपको वहां ये भी बताऊंगा कि कोई कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता, पास की वस्तुओं के क्यों, मतलब नेत्र दृष्टि दोष कैसे आता है। ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। Audio Jungle।